नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल कयूम फ्रॉम आउट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज हम उस शहर की आपको सैर करा रहे हैं जो दुनिया में बहुत मशहूर था, जिसके बड़े चर्चे थे, जिसकी दुनिया की कारोबारी वहाँ का जो निज़ाम है इतना हाई लेवल का था कि लोग उसकी मिसालें देते थे दुबई की। लेकिन आज एक बारिश ने जो है ना सारा निज़ाम चौपट कर दिया। हम देखते हैं कि इस पानी की वजह से वहाँ का एयरपोर्ट बंद हुआ, वहाँ के जो प्लाजे हैं, वहाँ की जो मार्केटें हैं, सुपर मार्केट्स जिनका दुनिया में चर्चा, जिनका अरबों रुपए का, देखिए कैसे उड़ रही हैं चीज़ें। अल्लाह के निज़ाम के सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हाँ जी, ये देखें जहाज़, ये कुछ ऐसे लगता है जहाज़ नहीं, ये प्लास्टिक का जहाज़ है। ये वही स्ट्रक्चर है जिसके मतलब लोग मिसालें देते थे। देखें क्या हाल इसका हुआ है। ये देखें कैसे गाड़ियों का हाल है। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ पानी में डूब गई, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। बहुत से बंदे डूब गए जी, कारोबार ख़राब हो गए। ज्वेलरी की दुकानें जहाँ पे आधे आधे किलो का हार होना आम सी बात थी, वो ज्वेलरी की दुकानों के अंदर पानी घुस गया। एयरपोर्ट के ऊपर लोग जो है पैसेंजर्स वो परेशान हैं, वो जाना चाहते हैं अपने घरों को, लेकिन नहीं। टैक्सी का किराया जिसका 100 रियाल किराया था, जी 1000 रियाल मांग रहे हैं। जहाँ ऊबर क्रीम वगैरह सारा निज़ाम तलपट हो गया, हाथ उठा लिए उन्होंने। ये सब कुछ कहाँ की मिसालें हैं? ये सब कुछ दुबई की मिसालें हैं। मैं जाना हुआ एक दफ़ा अबू धाबी एयरपोर्ट पे, मेरा स्टे था, 2 दफ़ा स्टे था, तो मैंने देखा वहाँ पे ममनुआ मशरूब जो हैं वो बिक रहे हैं। हाँ जी, ममनुआ मशरूब, मैं क्या नाम लूँ उसका, बिक रहे हैं। और ऐसे पड़ी हैं ब्रांड, और हर मुल्क की और नई और पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ मौजूद हैं। ये वही दुबई है, ये वही जज़ीरा अरब है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जिन्होंने आगे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्होंने यहाँ से शिरक को ख़त्म किया, जिन्होंने जो है ना बुत तोड़े, खाना काबा से भी बुत हटाए, और मक्का में से मुख्तलिफ चौराहों पे, और सफ़ा पहाड़ी पे और मरवा पहाड़ी पे, हाँ जी, और लात और उज़्ज़ा, सारे बुत का निज़ाम ख़त्म किया। ये उस सऊदीया भी जज़ीरा अरब का हिस्सा है, बड़ा शहर है, ये भी जज़ीरा अरब में आता है। एक तरफ रेड सी है और एक तरफ जो है बहरा अरेबियन सी है एक तरफ। और यहाँ से इस इलाके से हाँ जी शिरक को ख़त्म करने का निज़ाम बनाया गया, अल्लाह की तरफ से निज़ाम चलाया गया। और नबियों के सिलसिले की सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने आकर लोगों को बताया कि एक अल्लाह की मानो, और उसी खलीज अरब में एक मुल्क यूएई, और उसका एक शहर और दुबई, जहाँ पे मंदिर बन रहे हैं जी 2024 में, 23 में, 24 में मंदिर बन रहे हैं। हाँ जी, देखें 255 मिलीमीटर बारिश हुई सिर्फ, तो उसका असर देखें कहाँ तक गया है। सिर्फ 255 मिलीमीटर। मुझे याद है 1988 में गालबन लाहौर में बारिश हुई थी जो 300 प्लस मिलीमीटर थी, 24 आवर्स में 300 प्लस। हाँ जी, तो हम तो एक मुल्क जो है ना हमारा तरक्की के हवाले से तो पाकिस्तान तो एक मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है, वसाइल की कमी है। लेकिन दुबई तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा इस सेंस में कि वहाँ का फिनांस के मुआशी लिहाज से उसका बड़ा नाम है। हाँ जी, लेकिन इनमें खूबियाँ भी हैं, दुबई वालों में खूबियाँ भी हैं। जैसे इन्होंने पाकिस्तान में जो है ना शेख ज़ायद अस्पताल जो है शेख ज़ायद अस्पताल, ये खलीफा जो मौजूदा है इसके वालिद के दौर में बनाया गया, और इधर हिमयाहा में लग एक शेख ज़ायद अस्पताल है। और इसके अलावा इन्होंने की बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इस्लामी ममालिक में, और कई मुल्कों में इन्होंने मसाजिद भी बनाई हैं। जैसे मैं कम्बोडिया में जाना हुआ मुझे, तो कम्बोडिया का जो दारुल हुकूमत फिनोम पेन, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत, यानी उसकी कार पार्किंग में 200 गाड़ियाँ आ सकती हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। उसकी अगर मैं तस्वीर मिली तो वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो उस मस्जिद में मस्जिद बनाई दुबई वालों ने,
جس کا انتظام جو ہے اس وقت ملیشیا والے چلا رہے ہیں. تو ایسی بہت ملکوں میں بہت سی انہوں کی خدمات ہیں دبئی والوں کی، لیکن یہ شرک اور یہ جو مشروبات ہیں، حرام مشروبات، ان سے بچنا چاہیے اور اپنی قوم کو بچانا چاہیے. ولگیرٹی کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیے. یہ جو چاہتے ہیں اس طرح کے طوفان اور مصیبتیں مسائل آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اے میرے بندے بچ جا، ایک یہ زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. وہ چاہے تو منٹوں کے اندر سارے نظام کو فیل کر دے. اور حقیقی کامیابی تو اللہ کے پاس ہی ہے. کامیابی ناکامی، عزت ذلت، موت حیات، تندرستی بیماری، سب اللہ کے پاس ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کرنے میں کس کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو اتنے خوبصورت شہر، اتنے وسائل والے شہروں کو 1 منٹ میں اوپر